हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है आंसू। ये झूठे आंसू मत बहाया करो और अपने नाटक बंद करो। जब देखो मुझसे ये नहीं होता वो नहीं होता। क्या तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। ये तेरे मगरमच्छी आंसू ससुराल में नहीं चलेंगे। कामनी जी की तेज और कड़वी आवाज़ पूरे आंगन में गूंज रही थी। राशि चुपचाप खड़ी थी, उसके हाथ हल्के हल्के काँप रहे थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। लेकिन उसने होंठ भींच लिए। वो नई नई इस घर में आई थी, अभी कुछ ही महीने हुए थे उसकी शादी को। पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी लड़की थी वह। मायके में उसे बहुत प्यार मिला था, लेकिन वहाँ उसे कभी इस तरह की कड़वी बातें नहीं सुननी पड़ी थी। उसकी माँ हमेशा प्यार से समझाती थी, बेटा काम सीखना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है सीखने का माहौल। पर यहाँ यहाँ माहौल ही अलग था। कामनी जी की नज़र में बहू का मतलब था एकदम परफेक्ट, ऐसी बहू जो बिना पूछे सब समझ जाए, बिना थके काम करे और बिना शिकायत सब सह ले। उस दिन घर में बड़ी पूजा रखी गई थी, रिश्तेदार आने वाले थे। कामनी जी ने सुबह से ही आदेश देना शुरू कर दिया था, सुनो राशि, आज भोग के लिए महाप्रसाद तुम ही बनाओगी। मम्मी जी, वो मैंने कभी इतना बड़ा प्रसाद नहीं बनाया है। तो क्या हुआ, सीख लो, बहू हो इस घर की, सब आना चाहिए। राशि चुप हो गई। राशि किचन में खड़ी थी, सामने ढेर सारे बर्तन, सामग्री और जिम्मेदारी। इतने लोगों के लिए हलवा पूरी सब कुछ। अगर कुछ गलत हो गया तो। उसे अपनी माँ की याद आई, मम्मी होती तो पहले खुद बनाकर दिखाती, फिर मुझे सिखाती। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने खुद को संभाला, मोबाइल उठाया और यूट्यूब खोल लिया। धीरे धीरे वीडियो देखकर उसने हलवा बनाना शुरू किया, बस सही बन जाए। काफ़ी मेहनत के बाद प्रसाद तैयार हुआ। राशि ने राहत की सांस ली। तभी कामनी जी किचन में आई। उन्होंने हलवा देखा, थोड़ा चखा। ये क्या बनाया है तुमने। राशि घबरा गई। मम्मी जी, मैंने पूरी कोशिश की, कोशिश, ये कच्चा है, इतना भी नहीं आता तुम्हें। राशि की आंखों से आंसू निकल पड़े। रोना बंद करो, हर बार रोकर बच जाओगी क्या। हलवा बनाते समय गर्म कढ़ाई से राशि का हाथ हल्का सा जल गया था, लाल निशान साफ दिखाई दे रहा था। कामनी जी की नज़र उस पर गई, पर उन्होंने नज़र फेर ली, जैसे कुछ देखा ही नहीं। तभी घर में उसकी ननद सोनिया आई। भाभी। उसने जैसे ही राशि का हाथ देखा तुरंत घबरा गई। ओहो मम्मी, देखो ना, भाभी का हाथ जल गया। वो तुरंत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई और प्यार से दवाई लगाने लगी। भाभी, इतना बड़ा काम अकेले क्यों कर रही थी। राशि बस हल्की सी मुस्कुरा दी। सब ठीक है, उसने कहा। पूजा खत्म हो गई, मेहमान आकर चले गए, दिन बीतते गए और ताने भी। राशि हर दिन कोशिश करती कुछ अच्छा करने की, सबको खुश करने की, लेकिन कामनी जी के लिए वो हमेशा कम ही रहती। कुछ समय बाद घर में खुशखबरी आई, सोनिया की सगाई तय हो गई। घर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। इस बार भी जिम्मेदारी का बोझ राशि पर ही था। राशि सुबह से रात तक काम में लगी रहती, कभी किचन, कभी सजावट, कभी मेहमानों की देखभाल। हर आने वाले मेहमान का वो मुस्कुराकर स्वागत करती। बहू बहुत अच्छी है, लोग कहने लगे, सब कुछ कितने अच्छे से संभाल रही है। राशि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती। उसे लगा शायद इस बार मम्मी जी खुश होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रिश्तेदार उसकी तारीफ कर रहे थे तब कामनी जी ने कहा, अरे इसमें कौन सा बड़ा काम कर दिया इसने, ये तो हर बहू करती है, इसका फर्ज है ये सब करना, कोई एहसान नहीं किया इसने। राशि वहीं खड़ी थी, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। सोनिया की शादी का दिन नज़दीक आ रहा था। घर में हर तरफ रौनक थी, हंसी गाने, रिश्तेदारों की चहल पहल। लेकिन इस पूरे माहौल के बीच अगर कोई सबसे ज़्यादा व्यस्त था तो वो थी राशि। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना और रात देर तक काम करना अब उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। कभी मेहमानों के लिए चाय नाश्ता तैयार करना, कभी कपड़े प्रेस करना, तो कभी सजावट देखना। हर काम वो बिना रुके करती जा रही थी। उसके पैरों में दर्द होता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। सोनिया के लिए राशि के मन में सच्चा प्यार था, ननद नहीं, छोटी बहन जैसी लगती थी उसे। भाभी, ये लहंगा कैसा लग रहा है। सोनिया मुस्कुराते हुए पूछती। बहुत सुंदर, बिल्कुल तुम्हारी तरह। राशि भी मुस्कुरा देती। शादी के दिन भी राशि पूरे जोश से काम करती रही। बारात आई, फेरी हुई, विदाई का समय आया। सोनिया रो रही थी। राशि ने उसे गले लगाया, खुश रहना, उसने धीरे से कहा। उसकी खुद की आंखें भी नम थीं। सोनिया के जाने के बाद घर अचानक शांत हो गया। जहाँ पहले हंसी खुशी थी वहाँ अब सन्नाटा था। कामनी जी भी थोड़ी उदास रहने लगी थी, लेकिन उनका स्वभाव अब भी वैसा ही था। राशि फिर से अपनी दिनचर्या में लग गई। सुबह उठना, घर का काम करना, सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना और चुप रहना। एक दिन दोपहर में फ़ोन की घंटी बजी। कामनी जी ने फ़ोन उठाया। हाँ बेटा। सोनिया दूसरी तरफ से आवाज़ आई, थोड़ी धीमी, थोड़ी उदास। मम्मी, आप कैसी हो। मैं ठीक हूँ बेटा, तू बता। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर सोनिया ने पूछा, मम्मी ये मूंग दाल की बढ़िया कैसे बनाते हैं। कामनी जी थोड़ा चौंकी। अरे आजकल कौन बनाता है ये सब, तू रहने दे, मैं बाजार से मंगवा कर भेज दूंगी। लेकिन सोनिया की आवाज़ बदल गई। नहीं मम्मी, यहाँ तो सब घर में बनता है। उसकी आवाज़ भर्रा गई। मेरी सास रोज ताना देती हैं, कहती हैं कि तेरी मम्मी ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। इतना कहते कहते सोनिया रो पड़ी। अपनी बेटी के आंसू सुनकर कामनी जी का दिल कांप उठा। उनकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। रो मत बेटा। फ़ोन कटने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गईं। उनका दिल बेचैन हो रहा था। मेरी बेटी वहाँ रो रही है, ये ख्याल उनके अंदर से तोड़ रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे।
उस दिन कामनी जी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। वो बार बार सोनिया की बातें याद कर रही थी। तेरी मम्मी ने तुझे कुछ नहीं सिखाया। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दिल पर चोट कर दी हो। कैसा ससुराल मिला है मेरी बेटी को, वो बड़बड़ाई। शाम को अतुल घर आया। उसने देखा कि उसकी माँ चुप बैठी हैं। क्या हुआ मम्मी, उसने पूछा। कामनी जी की आंखें भर आईं। आज मेरी बेटी वहाँ रोई है, उन्होंने कहा, और मैं उसके आंसू भी नहीं पूछ सकती। वो रोने लगी। अतुल ने उन्हें संभाला। उसकी सास उसे ताने देती हैं, उसे रुलाती हैं। कामनी जी ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। अतुल कुछ देर चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। कामनी जी ने उसकी तरफ देखा। हर माँ मजबूर होती है। अतुल ने आगे कहा, लेकिन एक बात बताइए, यहाँ जब राशि रोती है उसके आंसू पोंछने कौन आता है? कामनी जी चुप हो गई। उसकी मम्मी भी तो नहीं आ पाती ना, और उसे भी तो ऐसा ही ससुराल मिला है जहाँ उसकी सास उसे ताने देती हैं, रुलाती हैं। कामनी जी के चेहरे का रंग बदल गया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मम्मी, बहू बेटी के आंसू में इतना फर्क क्यों? बेटी के आंसू दिल में उतर जाते हैं और बहू के आंसू सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। हर शब्द जैसे कामनी जी के दिल पर चोट कर रहा था। कामनी जी की आंखें झुकी हुई थीं। मैंने कभी उसकी तकलीफ समझने की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने मन ही मन सोचा। उनकी आंखों में आंसू गिरने लगे। अतुल की बातें सुनकर कामनी जी जैसे अंदर से हिल गई थी। उस रात कामनी जी को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन मना शांत था। मैं कैसी सास बन गई हूँ, उन्होंने खुद से सवाल किया। जिस दर्द से मैं आज गुजर रही हूँ, वही दर्द मैंने अपनी बहू को दिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें वो दिन याद आया जब राशि का हाथ जल गया था। वो साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने अनदेखा कर दिया। अगर उस दिन मैं उसका हाथ पकड़ लेती, थोड़ा प्यार से पूछ लेती, तो शायद आज ये दिन नहीं आता। उनका दिल पछतावे से भर गया। दूसरी तरफ राशि अपने कमरे में थी। वो रोज की तरह चुपचाप अपना काम निपटा कर आई थी। उसने आज भी किसी से कुछ नहीं कहा। अगली सुबह कुछ अलग थी। कामनी जी जल्दी उठ गईं। उन्होंने किचन में जाकर खुद चाय बनानी शुरू की। राशि जब किचन में आई तो ये देखकर चौंक गई। मम्मी जी आप? उसने आश्चर्य से पूछा। कामनी जी ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में आज पहली बार कठोरता नहीं थी, कुछ नरमी थी। तुम बैठो राशि, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। राशि को यकीन नहीं हुआ। मैं चाय बना देती हूँ, उसने झिझकते हुए कहा। नहीं, कामनी जी ने उसे रोका। आज मैं बनाऊंगी। राशि चुपचाप बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। आज मम्मी जी को क्या हो गया है, वो सोच रही थी। कामनी जी चाय बनाते हुए बार बार उसकी तरफ देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। चाय लेकर वो राशि के पास आईं। ये लो, उन्होंने कप आगे बढ़ाया। राशि ने धीरे से कप लिया। तभी कामनी जी की नज़र उसके हाथ पर गई। हल्का सा निशान अब भी था। उनका दिल भर आया। बहुत दर्द हुआ था। उन्होंने धीरे से पूछा। राशि ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। यह वही सवाल था जिसका उसे उस दिन इंतजार था। उसकी आंखें भर आईं। थोड़ा, उसने धीमे से कहा। कामनी जी अब खुद को रोक नहीं पाईं। मुझे माफ़ कर दो राशि, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा। राशि स्तब्ध रह गई। मैंने कभी तुम्हारी तकलीफ समझी ही नहीं। कामनी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचती रही और ये भूल गई कि तुम भी किसी की बेटी हो। ये सुनकर राशि की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। जब सोनिया ने फ़ोन पर रोते हुए कहा कि उसकी सास उसे ताने देती हैं, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुम्हारे साथ वही कर रही हूँ। दूसरे की बेटी को रुलाकर अपनी बेटी के लिए खुशी कैसे मांग सकती हूँ मैं? राशि अब खुद को रोक नहीं पाई। मम्मी जी, मैंने हमेशा कोशिश की कि आपको खुश रख सकूँ, लेकिन जब आप कहती थी कि मुझे कुछ नहीं आता तो बहुत बुरा लगता था। उसके आंसू अब रुक नहीं रहे थे। मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आती थी। कामनी जी ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। अब से तुम्हें किसी चीज़ के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं आता मैं सिखाऊंगी, लेकिन प्यार से। राशि ने उनकी तरफ देखा। उस दिन के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अब किचन में आवाज़ें बदल गई थी। राशि, आज हम साथ में हलवा बनाएंगे, कामनी जी ने मुस्कुराकर कहती, और इस बार कच्चा नहीं रहेगा। दोनों हंस पड़ती। कामनी जी अब उसे हर चीज़ प्यार से सिखाती। अब अगर राशि थक जाती तो कामनी जी खुद कहती, जाओ थोड़ा आराम कर लो, और अगर कामनी जी उदास होती तो राशि उनके पास बैठ जाती। क्या हुआ मम्मी जी? अतुल ये सब देखकर खुश था। अब घर घर जैसा लगने लगा है। कुछ दिनों बाद फिर से घर में पूजा रखी गई। इस बार भी प्रसाद बनाना था। कामनी जी ने कहा, राशि इस बार हम दोनों मिलकर बनाएंगे। राशि मुस्कुराई। जी मम्मी जी। दोनों ने मिलकर हलवा बनाया। इस बार हलवा बिल्कुल सही बना। जब प्रसाद बांटा गया तो सभी ने तारीफ की। बहुत स्वादिष्ट है, कामनी जी ने गर्व से कहा। मेरी बहू ने बनाया है। राशि की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, खुशी के थे। उस दिन कामनी जी ने एक बात समझ ली, बहू और बेटी में फ़र्क करना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि बहू भी किसी की बेटी होती है। घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहाँ पहले हर दिन तानों की आवाज़ गूंजती थी, वहीं अब हंसी की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। राशि के लिए ये बदलाव किसी सपने से कम नहीं था। उसे आज भी कभी कभी यकीन नहीं होता था कि वही मम्मी जी जो हर बात पर उसे डांटती थी, आज उसी के साथ बैठकर बातें करती हैं, हंसती हैं और उसका हाल पूछती हैं। एक दिन दोपहर का समय था। राशि किचन में काम कर रही थी।
कामनी जी वहाँ आई और बोली, राशि आज तू बहुत थक गई होगी, मैं बाकी काम कर लेती हूँ। राशि ने तुरंत कहा, नहीं मम्मी जी, मैं कर लूँगी। कामनी जी मुस्कुराई, अब हर काम अकेले करने की आदत छोड़ दे, ये घर सिर्फ तेरा नहीं मेरा भी है। यह सुनकर राशि की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसे लगा वो इस घर में अकेली नहीं है। शाम को फिर फ़ोन बजा। इस बार भी सोनिया का ही फ़ोन था। मम्मी, उसकी आवाज़ इस बार पहले से थोड़ी हल्की और सामान्य थी। हाँ बेटा, कैसी है? कामनी जी ने प्यार से पूछा। मम्मी, आज मैंने खुद मूंग दाल की बढ़िया बनाई। उसकी आवाज़ में हल्की सी खुशी थी। कामनी जी मुस्कुराई, सच? बहुत अच्छा। हाँ, भाभी ने मुझे फ़ोन पर सिखाया, सोनिया ने कहा। कामनी जी चौंक गईं। उन्होंने राशि की तरफ देखा। राशि चुपचाप खड़ी थी। अच्छा बना? कामनी जी ने पूछा। हाँ मम्मी, सबने तारीफ की, सोनिया खुशी से बोली। फ़ोन कटने के बाद कामनी जी कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने राशि से कहा, तूने सोनिया को सिखाया? राशि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी, उसे ज़रूरत थी। कामनी जी की आंखों में चमक आ गई। तूने वही किया जो एक माँ करती है, उन्होंने कहा। राशि कुछ बोल नहीं पाई। उस दिन कामनी जी को पहली बार सच्चा सुकून मिला। उन्हें लगा, अब मेरी बेटी वहाँ अकेली नहीं है, क्योंकि अब उसकी मदद करने वाली, उसे समझाने वाली कोई है, और वो थी उनकी बहू, उनकी दूसरी बेटी। अब कामनी जी का नज़रिया पूरी तरह बदल चुका था। एक दिन कामनी जी ने खुद ही बात शुरू की, राशि, एक बात कहूँ? जी मम्मी जी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। राशि चुप रही। लेकिन क्या तुम मुझे एक मौका दोगी सब ठीक करने का? राशि की आंखों में आंसू आ गए। मम्मी जी, आपने माफ़ी मांग ली, वही बहुत है। कामनी जी ने उसे गले लगा लिया। अब से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। राशि का दिल भर आया। उसने भी उन्हें कसकर गले लगा लिया। अतुल ये सब देखकर अंदर ही अंदर खुश था। एक दिन उसने मजाक में कहा, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं बीच में आ गया हूँ, आप दोनों की जोड़ी के बीच। दोनों हंस पड़ी। कामनी जी ने एक बहुत बड़ी बात समझ ली थी। जब हम किसी की बेटी को अपनाते हैं, तभी हमारी बेटी को भी अपनापन मिलता है। रिश्ते ज़बरदस्ती से नहीं, समझ और प्यार से चलते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।